कभी आपने ऊबर पर कुछ सर्च किया है और सोचा है कि अरे, पलक झपकते ही इतने सटीक रिजल्ट्स कैसे आ जाते हैं? वेल, पर्दे के पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक जबरदस्त इंजीनियरिंग की कहानी है। तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं कि ऊबर अरबों आइटम्स की सर्च को कैसे संभालता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है ना? खासकर जब हम ऊबर पर किसी रेस्टोरेंट या राइड को ढूंढ रहे होते हैं। हम बस यही चाहते हैं कि ऐप समझ जाए कि हमें क्या चाहिए, भले ही हमारे पास एकदम सही शब्द ना हो। जी हाँ, 1.5 अरब आइटम्स, सोचिए जरा। जब स्केल इतना बड़ा हो तो एक स्मार्ट सर्च सिस्टम सिर्फ एक अच्छी सुविधा नहीं रह जाता, बल्कि वो बिजनेस के लिए एक लाइफलाइन बन जाता है। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। ऊबर को यह एहसास हुआ कि उन्हें पारंपरिक कीवर्ड वाली खोज से बहुत आगे बढ़ना होगा। मतलब सर्च की दुनिया में एक तरह की क्रांति लानी होगी। इसको ऐसे समझिए, कीवर्ड सर्च एक ऐसे लाइब्रेरियन की तरह है जिसे आप एक किताब का एकदम सटीक नाम बताते हैं और वो उसे ढूंढ लाता है। लेकिन सिमेंटिक सर्च उस लाइब्रेरियन की तरह है जिसे आप कहते हैं कि मुझे 19वीं सदी के रूस पर एक जासूसी कहानी चाहिए, और वो आपके इरादे को समझकर सही किताब निकाल लाता है। देखा फर्क? तो ये सिमेंटिक वाला जादू आखिर होता कैसे है? इसका जवाब है वेक्टर एम्बेडिंग्स। इसे ऐसे सोचिए, जैसे हर शब्द या आइटम को एक नक्शे पर एक पॉइंट दे दिया गया हो, और जो आइटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब जिनका कॉन्टेक्स्ट एक जैसा है, वो उस नक्शे पर एक दूसरे के आसपास होते हैं। अब इस नई सोच को हकीकत बनाने के लिए ऊबर को एक नए, ज्यादा पावरफुल टूल की जरूरत थी। उनकी जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी अपाचे ल्यूसिन, वो अब इस बड़ी लड़ाई के लिए काफी नहीं थी। तो ल्यूसिन के साथ दिक्कतें क्या थीं? असल में इसमें एल्गोरिथम के ऑप्शन बहुत कम थे, जिससे सिस्टम को हर सिचुएशन के लिए ठीक से ट्यून करना मुश्किल हो रहा था। और जीपीयू सपोर्ट तो था ही नहीं, मतलब स्पीड एक बहुत बड़ी रुकावट बन गई थी। और फिर एंट्री होती है ओपन सर्च की, जो एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। इसने ल्यूसिन की लगभग हर कमी का जवाब दिया और ऊबर को वो फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड दी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। तो ऊबर ने सही टूल तो चुन लिया, लेकिन असली जंग तो अब शुरू होनी थी। इस नई टेक्नोलॉजी को 1.5 अरब आइटम्स के विशाल डेटाबेस पर लागू करना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। टीम के सामने दो बड़े बड़े पहाड़ थे। पहला, इंजेक्शन स्पीड, मतलब पूरे 1.5 अरब आइटम्स का इंडेक्स बनाने में कितना टाइम लगेगा। और दूसरा, क्वेरी परफॉर्मेंस, मतलब जब कोई कुछ सर्च करे तो रिजल्ट कितनी तेजी से मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ऊबर की इंजीनियरिंग टीम ने इन चुनौतियों का सामना आखिर किया कैसे और क्या शानदार समाधान निकाले। जब उन्होंने पहली बार कोशिश की तो जो रिजल्ट आया वो काफी हताश करने वाला था। पूरे डेटा सेट को इंडेक्स करने में 12.5 घंटे लग गए। ये तो बहुत ही लंबा समय था, जो नए बदलावों को लागू करने में एक बहुत बड़ी रुकावट थी। जब जांच पड़ताल हुई तो एक बड़ी अजीब बात सामने आई। सिस्टम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, सीपीयू का इस्तेमाल 50% से भी कम था। मतलब इंजन में पावर तो थी, पर उसका सही से इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था। तो समाधान सीधा था, लेकिन बहुत असरदार। टीम ने बस सिस्टम को एक साथ और ज्यादा काम करने के लिए कॉन्फ़िगर कर दिया। समझिए जैसे एक संकरी सड़क को चौड़े हाईवे में बदल दिया हो। और नतीजा शानदार। सीपीयू का उपयोग लगभग 100% तक पहुंच गया। अब सिस्टम अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था। लेकिन सिर्फ सीपीयू काफी नहीं था। टीम ने देखा कि सिस्टम बहुत ज्यादा डेटा लिख और पढ़ रहा था, जिससे डिस्क पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा था। उन्होंने इस प्रोसेस को भी ऑप्टिमाइज किया, जिससे न केवल स्पीड बढ़ी, बल्कि पूरे इंडेक्स का साइज 11 टेराबाइट से घटकर सिर्फ 4 टेराबाइट रह गया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। इन सभी सुधारों का नतीजा ये हुआ कि जो काम पहले 12.5 घंटे में होता था, अब वो सिर्फ 2.5 घंटे में होने लगा। ये 79% की अविश्वसनीय तेजी थी। पहली चुनौती पार हो चुकी थी। पहली जंग तो जीत ली, पर अब बारी थी दूसरी लड़ाई की, लेटेंसी, यानी सर्च की स्पीड। और लक्ष्य बहुत मुश्किल था। हर सेकंड 2000 सर्च को संभालना, और हर सर्च का जवाब 100 मिलीसेकंड से भी कम समय में देना। क्या वे इसे कर पाएंगे? एक और बड़ी प्रॉब्लम थी स्टेबिलिटी की। मतलब जब आप एक नया इंडेक्स बना रहे हों तो मौजूदा सर्च परफॉर्मेंस को धीमा नहीं कर सकते। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया, जिसे कहते हैं ब्लू/ग्रीन डिप्लॉयमेंट।
ये कुछ ऐसा है जैसे एक चालू रेस्टोरेंट के बगल में एक पूरी नई किचन बनाना, और जब वो तैयार हो जाए तो बस एक स्विच दबाकर उसे चालू कर देना, बिना किसी रुकावट के। तो इन सारी कोशिशों और नए आइडियाज के बाद उबर ने न सिर्फ अपनी दिक्कतें दूर की, बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत नींव भी रखी। तो सबसे जरूरी बात, फाइनल रिजल्ट्स क्या रहे? इंडेक्सिंग का टाइम 12.5 घंटे से घटकर सिर्फ 2.5 घंटे रह गया, और क्वेरी लेटेंसी जो शुरू में 250 मिलीसेकंड थी, वो 120 मिलीसेकंड से भी कम हो गई। मतलब जब भी कोई उबर पर कुछ सर्च करता है तो उसे रिजल्ट लगभग तुरंत मिलते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उबर की योजना है कि वो जीपीयू की पावर का इस्तेमाल करके इसे और भी तेज बनाए, सिस्टम को और ज्यादा स्टेबल बनाए, और यहां तक कि रियल टाइम में अपडेट करने की क्षमता भी जोड़े। मतलब भविष्य और भी तेज होने वाला है। जैसा कि उबर की इंजीनियरिंग टीम खुद कहती है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये लगातार सुधार और इनोवेशन का एक सफर है, जो ये पक्का करता है कि जब भी कोई कुछ खोजे तो उसका एक्सपीरियंस तेज, सटीक और आसान हो। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ देता है। आज की टेक्नोलॉजी हमारे अनकहे इरादों को समझ रही है, तो सोचिए भविष्य में ये क्या कर पाएगी। क्या ये हमारी ज़रूरतों का अंदाज़ा लगा पाएगी इससे पहले कि हम खुद उन्हें जानें? अगली बार जब आप उबर इस्तेमाल करें तो इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा।